सर क्या नाम है आपका? शिव मोहन सिंह, कहाँ से हैं आप? एमपी मध्य प्रदेश। सर क्या कहना चाहेंगे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें 2017 के बाद की, तो क्या बदलाव आपको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद नजर आता है? मुझे तो 100% में 100% बदलाव आता। 20 साल हो गए मुझे नोएडा में रहते, दिल्ली एनसीआर घूमते। एक ड्राइवर आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। अखिलेश जी के बारे में मैं जो भी देखा, उनके पिताजी के बारे में भी मैंने सुना, तो पिताजी जो थे, जब राम मंदिर का मुद्दा आता है, कभी भी उन्होंने राम मंदिर का कभी भी नहीं सोचा कि बन जाए। जब भी हुआ, कत्लेआम हुआ उनके राज्य में। जब कल्याण सिंह आए, उनकी सरकार गिरा दी। फिर अटल बिहारी भी वाजपेयी जी आए केंद्र में, उनकी भी सरकार गिराई इन्होंने मिलके, कांग्रेसियों ने और सबने मिलके। 1 साल नहीं चलने नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी बनवा देते, मंदिर बनवाते, सब कुछ करते। अखिलेश जी बैठ गए मुख्यमंत्री पद में, उन्होंने 5 साल चलाई। अखिलेश जी ने क्या किया? कोई राम मंदिर का मुद्दा नहीं, खाली टोपी पहनना, मजारे बनवाना, मस्जिदें बनवाना। बस कभी भी कोई राम मंदिर के लिए या कोई हनुमान मंदिर बनवा दिया हो, कोई मंदिर बनवाया हो हिंदुओं के लिए, आज तक अखिलेश जी बता दें। या मतलब हिंदू नहीं, सनातन के लिए। सनातन में तो सारे आते हैं, ये सनातनी है, हम सारे सनातनी हैं। अखिलेश यादव सनातनी नहीं है? सनातनी है, पर सनातन जैसे काम नहीं किए ना। कभी किए हो तो बताइए। वो कह रहे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तो हमें मिला है, उनकी जनता का आशीर्वाद तो हमें मिला है, क्योंकि उनकी जनता के साथ बीजेपी ने अन्याय किया, उनके घर टूटवाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाए। हाँ, मिल तो गया आशीर्वाद श्री राम जी का, घर बैठे हैं ना। अब डिम्पल यादव जी के लिए बोला था, एक किसी ने भी बोला हो, उल्टा जो भी बोल दिया था, साड़ी पहने गई, कुछ भी है, अपना सनातनी धर्म निभा रही थी, तो किसी ने भी बोला था ना, उन्हीं की पार्टी के बंदे ने बोला था। आज तक पार्टी से नहीं निकाल पाए उस। अगर यदुवंशी है, वो यदुवंशियों में जन्म लिया कृष्ण भगवान ने, राम मंदिर की छोड़ दो, अपने यदुवंशी मंदिर की सोचिए कभी। अभी भी मौका है कि यदुवंशी का कभी तो देख लें। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2017 के बाद आप क्या परिवर्तन योगी राज में आप देख रहे हैं? परिवर्तन एक तो देखो, महिला सशक्तिकरण को सबसे आगे लेके चल रहे हैं योगी जी। अगर महिलाओं के ऊपर कोई आंख उठाएगा ना, या कोई चलते छेड़ देगा, उनके लिए सीधा इनकाउंटर, टांग के नीचे गोली मारी जाएगी, सीधे उनके बुलडोजर चलना है। ऑपरेशन लंगड़ा। लंगड़ा। अगर सुन लिया उन्होंने रेप केस या कुछ भी किया है, तो घर मकान तो गिनने गिनने। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं है आज यूपी में, योगी राज में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। अखिलेश यादव जी अपने आप को झांक के देख ले, जब अपने जो उनकी खुद पत्नी है, उनके लिए शब्द बोले, जो मुख्यमंत्री थे उस समय, अब शब्द बोले उन्हीं की पार्टी के बंदे ने, उनको तो कुछ नहीं बोल पाए। आज योगी राज में क्या करें? योगी जी ने तो क्या नहीं किया। आज कोई महिला कह दे, किसी से महिला से बात कर लेना, उसको अकेले में बात कर लेना, वो सुरक्षित ही नहीं है योगी राज। आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बज जाए, अपने आप को सुरक्षित मान रही है महिला यहाँ। वो कह रहे हैं महिलाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, युवाओं ने ठाना है, बुरे दिन को भगाना है, अच्छे दिन को लाना है। बुरे दिन जाने वाले, अच्छे दिन आने वाले। सर एक बात बता दूं मैं आपको, बुरे दिन चले गए, अब अच्छे से खा रहा है आदमी, अपना खुद कमा रहा है, खुद खा रहा है। देखो, सरकार देश को अच्छे से सुरक्षित रखे ना, उसी में हम सुरक्षित हैं। आतंकवाद ना हो। यूपी में पहले बिजली नहीं आती, यूपी में साला 4 घंटे बिजली आती थी कुल। किसान परेशान था, पानी नहीं दे पाता था, घर में साले मच्छर खजुआ खजुआ के मर जाते, कसम से मच्छर इतना काट। आज कम से कम सुकून है। ईवीएम में घोटाला है, एजेंसियों को दुरुपयोग करके ईवीएम में घोटाला करा रही है बीजेपी, वोटर्स को डराया जाता। ईवीएम होती तो अटल बिहारी वाजपेयी इतना तेज तिरहट नेता आया था। अगर ईवीएम में अगर कुछ होता, जब ईवीएम आ गई थी, तो बीजेपी तभी से बन गई होती। अखिलेश यादव कह रहे डंके की चोट पर, कह रहे हैं इस बार यूपी की वोट हमें मिलेगी, यूपी में सरकार हमारी बनेगी। सपने देखते रहेंगे बस, सपने कह दो, सपने में सरकार बना सकते हो। हाँ, सपने में चाहेंगे अखिलेश यादव को तो। अखिलेश यादव जी के ये कहेंगे कि अपना लोटा कमंडल लेके किसी मंदिर में बैठ जाए, यहीं यदुवंशी बचाएंगे कृष्ण भगवान, और नहीं तक जेल के अंदर जाने वाले हैं, ये मेरा वादा है। के लिए क्या कहेंगे? योगी बाबा बाबा है भैया, उसको बाबा है, उसने सब कुछ छोड़ रखा है, त्याग रखा है, सब कुछ त्याग दिया है। अरे वो कह रहे हैं बहन ना, तो देखो शादी की, अपनी बहन तक को त्याग रखा है। योगी नहीं, मोदी भी, देखो मैं दोनों को बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या रखा है अपने पास। कोई भी बता दे संसार में, दुनिया में या इंडिया में, अगर कोई बोलने वाला हो कि योगी और मोदी ने कुछ रखा है। अखिलेश यादव यूपी सरकार को गांजा सरकार कह रहे गांजा मिला है तो गांजा सरकार हो गई। ये टोटी चोर अब अखिलेश यादव गांजा सर बोलेगा, उसको पता नहीं है कैसा बुलडोजर चलता है। अब देखेगा कैसा है गांजा सरकार, ऐसे बोल रहा ना, अब देखेगा। कैसे देखेगा? इस बार बुलडोजर चलना है, चुनाव के पहले ही चल जाएगा। हाँ, चलेगा बुलडोजर। अब ये जो नीतियों से देखो, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं नीतियों के अनुसार ही चलेगा।
जो गलत था उस पे चलेगा। चलिए, अंतिम में- अखिलेश यादव गलत अगर रहे हैं तो बुलडोजर चलना निश्चित है। अंतिम में बताइए, अगले साल यूपी में चुनाव है, 2027 में चुनाव है, मात्र 3 से 4 महीने बचा है और हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि फरवरी में जो है वो डेट भी आ जाएगी। तो क्या लग रहा है, किसकी अगले साल सरकार बनेगी? सरकार बाबा की बनेगी, क्यों? दूसरी बार नहीं। अगर जब तक बाबा जिंदा है हाँ। तब तक सरकार यहाँ से लेके पूरे इंडिया में ही चलनी है बीजेपी की।